नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन और नामकरण को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, जैसे कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। दूसरा हो सकता है प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद और प्रगतिवाद। इसी प्रकार से विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। अब हम लोग हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन को देखेंगे। सबसे पहले हैं गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। याद रखना है कि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझिए। जॉर्ज गिरियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। तो अभी हम लोग जॉर्ज गिरियर्सन के बारे में देखें। अब हम लोग मिस्र बंधुओं का काल विभाजन देखेंगे। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन में आता है आरंभिक काल। आरंभिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी। इनका दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय सीमा है 1445 से 1560 विक्रमी। प्रौढ़ माध्यमिक काल का है 1561 से 1680 विक्रमी। इनका तीसरा पॉइंट है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय है 1681 से 1790 विक्रमी और उत्तर अलंकृत काल का है 1791 से 1889 विक्रमी। इनका चौथा पॉइंट है परिवर्तन काल। इसका समय सीमा है 1890 से 1925 विक्रमी और इनका पांचवा है वर्तमान काल। वर्तमान काल का समय सीमा है 1926 विक्रमी से अब तक। तो यह था मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन को देखेंगे। इनका पहला है वीरगाथा काल, जिसका समय सीमा है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। इनका दूसरा है भक्ति काल। इसका समय सीमा है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। तीसरा है रीति काल। रीति काल का समय सीमा है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और चौथा है गद्य काल, संवत 1900 से 1984 विक्रमी। अब यहाँ पर समझना है कि वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार दिया है। तो दूसरा इनका नामकरण है आदिकाल। आदिकाल यानी वीरगाथा काल।
इसका समय 1050 से 1375 विक्रमी। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल यानी गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी। तो इस शुक्ल जी के द्वारा हम लोग दो तरह का नामकरण देखें। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के दो आधार हैं। पहला है प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। अब हम लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है, पहला है सबसे संधि काल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा है रीति काल और पांचवा है आधुनिक काल। संधि काल का समय सीमा है 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी। चारण काल का समय सीमा है 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी। भक्ति काल का समय सीमा है 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। रीति काल का समय सीमा है 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल का समय सीमा है 1900 विक्रमी से अब तक। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है। अब हम लोग डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन देखेंगे। इन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक काल कहा है और इसका समय सीमा है 1184 से 1350 ईस्वी। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय सीमा है 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल का समय सीमा है 1500 से 1857 ईस्वी। इनका तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय सीमा है 1857 से 1965 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है: धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। अब हम लोग विभिन्न कालखंडों के नामकरण को देखेंगे। पहला है आदिकाल। इसमें वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब दूसरा है पूर्व मध्यकाल। इसमें है भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चौथा है आधुनिक काल, गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वर्तमान काल मिश्र बंधु, आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। अब यहाँ समझेंगे कि यह स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वे इस प्रकार हैं: आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीति काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।